हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अपूर्व आपके पास और एक बार आ गया हूँ और एक टॉपिक लेके। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसके बारे में पहले भी बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, पर मैं कुछ खास चीज़ बोलने के लिए आया हूँ आपके पास। इसमें हम जो मेडिकल जो टर्म जो टेक्निकल पार्ट उसको हम जितना हो सके अवॉइड करेंगे। तो वो टॉपिक है हेयर फॉल। तो हेयर फॉल का जो मेन जो कुछ जो टाइप्स होता है उसमें एक आता है मेल टाइप हेयर फॉल, जो यूजुअली जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, और कुछ हार्मोनल कॉज होता है, मतलब जो एंड्रोजन डिपेंड रिलेटेड होता है, और एक होता है फीमेल टाइप, और कुछ ऑटोइम्यूनल कारण से भी होता है जैसे एलोपेशिया एरियाटा, और कुछ फंगल का कॉज से भी होता है, ऐसे कुछ टाइप। और इसमें जो मेनली जो इसका पीछे जो 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 कारण जो होता है, जो यूजुअली जो जेनेटिकल जो कारण होता है उसको हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर थोड़ा देर तक हम उसको रोक सकते। तो उसमें मेन जो कारण होता है हेयर फॉल का, उसमें एक चीज़ आता है, एक तो मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि एक जेनेटिकल कॉज होता है, एक हार्मोनल कॉज होता है एंड्रोजेनिक कारण से, और एक होता है ऑटोइम्यूनल डिजीज जैसे एलोपेशिया एरियाटा, ऐसा कुछ। और कुछ होता है कुछ फंगल इन्फेक्शन, ऐसा कुछ खास डिजीज से होता है। और जैसे कुछ डर्माटाइटिस में भी ऐसा होता है, जैसे डैंड्रफ के कारण, या जो सेविक डर्माटाइटिस से भी होता है। और कुछ मेडिसिन के कारण से भी होता है, जैसे आप लोग देखे हो कि जिनको कैंसर का इलाज चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रहा है या रेडिएशन चल रहा है, उसमें भी हेयर फॉल हो जाता है। और कुछ कुछ जगह में हेयर फॉल होता है, जैसे जो लैक्टेटिंग मदर होता है, इसे जो ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के कुछ देर बाद जब बच्चा छाती का दूध पीता है, उस टाइम भी हेयर फॉल होता है। वो उसमें भी हार्मोनल कॉज ही होता है। अचानक एस्ट्रोजन लेवल काफ़ी घट जाता है, इसी कारण होता है। तो आयुर्वेद में जो इसके बारे में, हेयर फॉल के बारे में जो उसमें जो हम जो जानकारी दिया गया है, तो आयुर्वेद में इसको बोला जाता है खालित्ता। खालित्ता, और एक होता है पालित्ता। पालित्ता मतलब प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, मतलब जब बाल पक जाना। और हम आज बात करेंगे मेनली हेयर फॉल के बारे में, तो हो गया खालित्ता। तो इसका जो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो इसका कम जो कॉज या जो कारण के हिसाब से ही होगा। तो इसमें मैंने एक चीज़ बोलना भूल गया था, कुछ न्यूट्रिशनल जो डिफिशियंसी होता है उसी कारण से भी हेयर फॉल हो सकता है। जैसे आयरन की डिफिशियंसी भी होता है, कभी कभी प्रोटीन डिफिशियंसी भी हो जाता है, या विटामिन सी, या कुछ बी कॉम्प्लेक्स का कुछ वैरायटी होता है जैसे बायोटिन। तो ऐसे कुछ खास जो डिफिशियंसी से भी हो सकता है। तो आयुर्वेद में हम इसको कैसे ठीक करेंगे, एक तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पेशेंट है उसका एज कितना है। एक एज के हिसाब से होता है, और उसमें वो पेशेंट मेल है कि फीमेल है, या उनका बाकी जो हिस्ट्री है, कोई लैक्टेटिंग मदर है कि नहीं, मतलब जो जस्ट कुछ दिन पहले डिलीवरी हुआ, ऐसा कुछ नहीं। तो इन जनरल जो ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट कैसे करेंगे। अगर हमें देखा जाएगा कि जहाँ पे कुछ सर पे कुछ खास जगह से बाल गिर रहा है, जैसे कुछ कॉइन सेपेट गोल गोल कुछ एरिया से बाल गिर रहा है, तो जैसे कुछ टीनिया कैपिटिस बोल के कुछ फंगल इन्फेक्शन से भी ऐसे हो जाता है। तो इसका इलाज बहुत आसान तरीके से हो सकता है। जैसे यूजुअली हम इसमें आयुर्वेद में क्या करते हैं, तो उसमें जो कुछ दवाई हम खाने के लिए भी देते हैं, और कुछ दवाई हम लगाने के लिए भी यूज़ कर देते हैं। तो इसमें कुछ ही दिनों में जैसे ही उसमें जो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, कुछ ही दिनों में दोबारा बाल भी आ जाता है। तो इसमें हम क्या 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 यूज़ करते हैं, ऐसे नॉर्मली अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो इसमें रात को सोने के टाइम त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ, या त्रिफला जो जूस आता है उसका भी करीब 15 to 20 ml गर्म पानी के साथ, अगर पाउडर हो रहा है तो करीब 3 से 4 ग्राम या 5 ग्राम तक हम दे सकते हैं गर्म पानी के साथ। इसमें विटामिन सी भी मिल जाता है, इसमें आंवला होता है, हर्डर होता है, बैडा होता है। और अगर कोई कब्ज का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सिंपल आंवलों की पाउडर या आंवला चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह खाली पेट में हम देते हैं, या जो आंवला रसायन आता है वो भी दे देते हैं। उसके साथ और क्या देते हैं, इसमें कुछ दवाई आता है, कुछ पेटेंट मेडिसिन भी आता है। हम हर चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे, पर इसमें एक डॉक्टर से बात कर लेना सबसे आसान होता है, क्योंकि आपका कौन सी कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है वो उसका जानकारी डॉक्टर को ही पता होगा। तो फिर भी कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। एक टैबलेट आता है केश कुंतल टैबलेट, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके साथ ये इन जनरली हम हर प्रॉब्लम में देता है, पर जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन
के कारण या कुछ स्किन इन्फेक्शन के कारण हो रहा है तो इसमें भी हम इसको दे सकते हैं। उसके साथ ऑयल आता है महामरीचर्य तैलम, उसके साथ टंकन भस्म हल्का सा ऑयल के साथ मिला के जो अफेक्टेड एरिया है उसको पहले थोड़ा सेविंग करके साफ करके जैसे वो सूख जाएगा उसमें वो ऑयल को हम लगा सकते हैं दिन में 1 बार या 2 बार। उसके साथ जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू आता है आयुर्वेदिक में, जैसे लुमिना, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएगा। एक आता है प्रेसोरिया, ऐसे कुछ शैम्पू से आप बाल को साफ करना है। तो इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, जो लोग घर में रहते हैं, मतलब घर में ज़्यादातर काम ऑफिस के अंदर होता है, ज़्यादातर बाहर घूमना नहीं पड़ता है, उनके लिए वीकली 2 बार शैम्पू करने काफ़ी हो जाता है। और बाकी जो बाहर काम करते हैं उनके लिए वीकली मिनिमम 3 बार करना चाहिए। ये हो गया। और जिनको स्किन में और कुछ प्रॉब्लम है, जैसे एक हो गया सेबुई डर्मेटाइटिस, तो ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ के कारण ही होता है। तो उसमें जो ऑटोइम्यून डिजीज़ का जो इलाज होता है पहले उसको ठीक करना होगा। उसके साथ साथ हम उस शैम्पू तो एक ही लुमिना यूज़ कर सकते हैं हम। उसके साथ पहले 777 ऑयल भी बहुत अच्छा काम करता है इसमें। उसके साथ जब डर्मेटाइटिस कम हो जाएगा, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे जो नया बाल आने के लिए कुछ दवाई, जैसे किस्कुंतल टैबलेट जैसा कुछ। तो इसमें थोड़ा खान पीन के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। जो एलर्जी को बढ़ाता है ऐसा कोई चीज़, जैसे अंडा हो गया, दही हो गया, क्रैब्स हो गया, प्रॉन हो गया, ऐसे कुछ चीज़ों को, बैगन, जिनको जिस चीज़ में एलर्जी होता है उसका हम अवॉइड करेंगे। और जो बाकी जो जैसे जो मेजर जो आता है, जो मेल टाइप एलोपेशिया, मतलब मर्दों में जो बाल गिर जाता है कुछ उम्र के बाद, उसमें जो कारण तो जेनेटिकल डिटरमाइंड ज़्यादातर होता है, फिर भी कुछ हार्मोनल का कॉज भी होता है। तो उसमें भी हम उसको कुछ हद तक रोक सकते हैं। उसमें हम कौन सा दवाई यूज़ कर सकते हैं, उसमें यही पहले डैंड्रफ है कि नहीं और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, उसको हम पहले देखेंगे। अगर एनीमिया होगा तो उसी हिसाब से कुछ दवाई होता है आयुर्वेदिक में, नबास लोहो वगैरह बहुत अच्छा काम करते हैं इस प्रॉब्लम में, वो हम दे सकते हैं डोज के हिसाब से। और उसके साथ साथ इसमें भी शुरुआत में जिनको बस बाल गिरना शुरू हुआ है, मतलब पूरी तरह से गंजापन नहीं आए, उसमें हम किस्कुंतल टैबलेट दिन में 2-2 करके, दिन में 2 बार बॉडी वेट के हिसाब से। उसके साथ हम एनाजन ग्रो सीरम आता है, उस सीरम को हम स्कैल्प में लगा सकते हैं, पर उसको सूखे बाल में लगाना होगा जैसे वो एब्जॉर्ब हो जाए। और भी कुछ आता है, जैसे एक आता है नीलिभृंगादि तैलम। नीलिभृंगादि तैलम बहुत अच्छा काम करता है। इसको भी डेली हम यूज कर सकते हैं, नहाने से पहले 1 घंटा पहले लगा सकते हैं। कोई भी लगा सकते हैं। और जिनको जल्दी से सर्दी जुकाम नहीं होता है, मतलब ठंड लगने का आदत नहीं है, वो तो इसको 2-3 घंटा तक रख सकता है, फिर बस नॉर्मल पानी से बाल धो सकता है। और उसके साथ साथ वही त्रिफला चूर्ण रात को बस एक गुनगुना पानी से लेने से काफ़ी अच्छा काम करता है। और अगर और कोई डेफिशिएंसी होगा, कोई एनीमिया जैसा कुछ होगा, उसके साथ साथ वो एनीमिया का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ बताते हैं कि जैसे जो एलोपेशिया का जो प्रॉब्लम है, एक काफ़ी जैसे शुरुआत, इसके साथ और एक होता है जो कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का भी एसोसिएशन होता है। जैसे कभी कभी किसी को बाल गिरने के कारण अचानक लो फील होता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, तो वो काफ़ी स्ट्रेस में रहने लगता है। तो इसके लिए कुछ जो हमारे जो एंटी स्ट्रेस जो आयुर्वेदिक में मेडिसिन आता है, काफ़ी सारे मेडिसिन आता है, जिसमें शंखपुष्पी, जटामांसी, अश्वगंधा वगैरह चीज़ होता है, वो यूज़ करने से भी काफ़ी फायदा होता है। जैसे पेटेंट मेडिसिन भी आ जाते हैं, जैसे मेंटा, सुमेंटा, ऐसे कुछ चीज़ आ जाता है। और बाकी जो भी मेन जो मैंने बहुत सिंपली बताया आपको कि क्या कौन कौन चीज़ जो मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग इजीली इसको ले सकते हैं। आपको मिल भी जाएगा, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, और कंटिन्यू यूज़ भी कर सकते हैं आप, और ये काफ़ी दिन तक भी यूज़ किया जा सकता है। बाकी काफ़ी लोगों को एक दिल में होता है, चलो बाल गिर रहा है या स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो पक्का इनका कुछ लिवर में कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे ज़रूरी नहीं कि आपको बाल गिर रहा है मतलब लिवर में कुछ प्रॉब्लम होगा, ये हर टाइम ज़रूरी नहीं होता है। फिर भी अगर कोई स्किन में और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या आपको लग रहा है कि चलो दवाई से इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो कुछ दिनों के लिए, एटलीस्ट 1 महीने के लिए, आरोग्यवर्धनी का गोली 250 मिलीग्राम करके दिन में 2 बार लेने से कोई दिक्कत नहीं। इसमें लिवर में भी काम करता है, और एज ए होल
होल बॉडी के लिए ये काम करता है, क्योंकि इसका काफ़ी सारे उपयोग होता है, चाहे स्किन प्रॉब्लम हो या कुछ पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या लिवर या स्पिल में भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। और उसके साथ साथ जो न्यूट्रिशियस डाइट जो होता है, जो खाना हमारे लिए अच्छा होता है, जैसे इसके लिए कुछ खास चीज़ तो नहीं है, बस विटामिन सी हो ऐसा चीज़ अच्छा काम करता है। और जिस सीजन में जो चीज़ इजीली मिलता है, मतलब जिस सीजन में जो चीज़ अपने आप होता है, जैसे विंटर सीजन में आपको आंवला मिल जाएगा, आंवला ले सकते हैं आप। और ऐसे जो हरा सब्जी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, वो भी आप आराम से ले सकते हैं आप। बस उसके साथ साथ योगा मेडिटेशन का भी काफ़ी फायदा होता है, उसमें स्ट्रेस भी कम होता है, अनुलोम विलोम कपालभाति, और इसमें एज ए होल आपको काफ़ी आराम मिल सकता है। बस फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और हेयर फॉल का जो टॉपिक है ये काफ़ी लंबा होता है, बस मैंने कोशिश किया कि जितना एक शॉर्ट में इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपके साथ सब शेयर कर सके। धन्यवाद।